मंत्री जी, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि हमारे खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाइए जल्दी से हमारे लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर आइए। हे भगवान, ये मेरा आलसी पति फिर दिन दहाड़े सपने देखने लगा। अरे रानी साहिबा, जरा ठीक से मेरे पैर दबाइए। वो क्या है ना, आज हमारे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ओहो, महाराज सपने में महारानी साहिबा से पैर दबाने के लिए कह रहे हैं। अभी इनको मजा चखाती हूँ। और फिर राधा मोहन के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। मर गया रे। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। तुमको मेरे ऊपर पानी डालने की क्या जरूरत थी? जी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा नहला दूं, जिससे आपको थोड़ी ठंडक पहुंच जाए। अरे तुमको और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। जी, घर का सारा काम हो चुका है क्योंकि नाम है मेरा राधा और कोई काम नहीं छोड़ती मैं आधा। बस एक आप ही हैं जो घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? भाग्यवान, देख नहीं रही हो कि कितनी गर्मी तेज पड़ रही है? अगर मैं इतनी धूप में काम करने जाऊंगा तो मैं मोहन से सीधा कल्लू राम बन जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, आपको काम करने जाना ही होगा। अगर आज से आपने कुछ काम धंधा नहीं किया तो मैं आपको घर में ना घुसने दूंगी, समझे? लेकिन भाग्यवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ भी कीजिए, चोरी करिए, डाका डालिए, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आज आप घर में पैसे लेकर नहीं आए तो आज आपकी खैर नहीं। अब जाइए यहाँ से। और फिर मोहन कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए गांव के बाजार में चला जाता है। अरे वाह, आज तो पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। आज तो कोई ना कोई व्यक्ति मुझे काम दे ही देगा। एक काम करता हूँ, उस फल वाले के पास जाता हूँ। इतना कहकर मोहन काम मांगने के लिए एक फल वाले के पास पहुँच जाता है। अरे ओ सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं भाई, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे सेठ जी, एक बार मुझे काम पर रख कर तो देखिए। आपके देखते ही देखते सारे फल बिक जाएंगे। हाँ, मैं फल बेचने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। एक काम करो, तुम यहाँ फल बेचो, तब तक मैं बाकी के बचे हुए फल घर से लेकर आता हूँ। ठीक है सेठ जी, जब तक आप घर से आएंगे तब तक आपके सारे फल बिक जाएंगे। हाँ। और फिर वो सेठ बाकी के बचे हुए फल लेने अपने घर चला जाता है। अब मैं सेठ जी को दिखाता हूँ कि मोहन क्या चीज है। एक ही झटके में सेठ जी के सारे फल बेच दूंगा। अरे आओ भाई आओ, सस्ते दामों में स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल ले जाओ। सभी फलों का दाम केवल 20 रुपए किलो है। अरे वाह, केवल 20 रुपए किलो। मुझे ये सुनहरा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मैं तुरंत ही इस व्यक्ति से 5 किलो फल खरीद लेता हूँ। आइए भैया जी आइए, बताइए कितने किलो फल दूं आपको? हर फलों का दाम केवल 20 रुपए है। भाई मुझे 5 किलो सेब दे दो। ठीक है भैया जी। और फिर मोहन उस व्यक्ति को सस्ते दामों में वो फल दे देता है और वो व्यक्ति मोहन को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सस्ते दाम होने की वजह से मोहन की दुकान के सारे फल बिक जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी दुकान के सारे फल बेच दिए। तो बताओ कितने का मुनाफा हुआ? सेठ जी, पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। क्या केवल 1000 रुपए? लेकिन मैंने तो सभी फलों को व्यापारी से 5000 रुपए में खरीदा था। तो फिर केवल 1000 रुपए की कमाई कैसे हो सकती है? अरे सेठ जी, मैंने आपके फलों को 20 रुपए किलो में बेचा है और देखते ही देखते आपके सारे फल बिक गए। हे भगवान, मैं तो लुट गया। अरे हरामखोर, ये तूने क्या किया? सभी फलों का दाम 100 रुपए से ज्यादा का था और तूने केवल 20 रुपए में बेच दिया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपने मुझे बताया ही नहीं था कि फलों का दाम 100 रुपए किलो है। अबे ढक्कन की औलाद, चला जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ जी के ये कहने पर मोहन दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मैं बाल बाल बचा, वरना वो सेठ मुझे मार मार कर मेरा आम केला संतरा सब बना देता। अगर आज मैं पैसे लेकर घर नहीं गया तो भाग्यवान तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी।
मन तो कर रहा है कि इस रस्सी को अपने गले में बांधकर फांसी पर लटक जाऊं। मोहन ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो आइसक्रीम वाला कोई और नहीं बल्कि मोहन का पुराना दोस्त चंदू था। आइसक्रीम ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। चंदू की आइसक्रीम खाएं और गर्मियों से राहत पाएं। आइसक्रीम ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। चंदू की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग चंदू के पास आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं और कुछ ही देर में चंदू की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और ये सब दूर खड़े होकर मोहन देख लेता है। ओहो, इस चंदू के बच्चे ने कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम बेच दी। इसे तो आज बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इससे ये आइसक्रीम की गाड़ी छीन लूं, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज तो मेरी सारी आइसक्रीम बिक गई। अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि मुझे कल के लिए आइसक्रीम भी बनानी होगी। अरे चंदू, कहाँ जा रहा है? अपने दोस्त मोहन को आइसक्रीम नहीं खिलाएगा? अरे मोहन, तू यहाँ कब आया? बस अभी, जब तू लोगों को आइसक्रीम बेच रहा था। लाभ, जल्दी से मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला दे भाई। माफ करना मोहन, मैं तुझे आइसक्रीम नहीं खिला सकता क्योंकि सारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी है। मैं तुझे कल आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। कोई बात नहीं चंदू, तू कल मुझे आइसक्रीम खिला देना। ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे कल के लिए आइसक्रीम भी बनानी है। इतना कहकर चंदू वहाँ से जाने लगता है। तभी मोहन पीछे से चंदू का गला पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ की ओर ले जाने लगता है। अरे मोहन, ये तू क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। माफ करना चंदू, अब तेरी जगह आइसक्रीम मैं बेचूंगा और अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। तू बस इस पेड़ की ठंडी ठंडी हवा खा। मोहन, ये तूने अच्छा नहीं किया। भगवान सब देख रहा है, वो तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। और फिर मोहन चंदू को एक पेड़ से बांधकर उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाग्यवान तनिक बाहर तो आओ, देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? अरे आप ये आइसक्रीम की गाड़ी कहाँ से उठा लाए? भाग्यवान, मैंने एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेकर ये गाड़ी खरीदी है। अब तुम रोज आइसक्रीम बनाना और मैं बाजार जाकर आइसक्रीम बेचूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है और वैसे भी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना सभी को पसंद है। अब भाग्यवान को कौन समझाए कि ये गाड़ी मेरी नहीं बल्कि चंदू की है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मोहन और राधा सो चुके थे लेकिन बेचारा चंदू अभी भी पेड़ से बंधा हुआ था। इस मोहन के बच्चे ने अच्छा नहीं किया। मैं मदद के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगा सकता। चंदू ये कह ही रहा होता है कि तभी उस पेड़ के पास एक सांप आ जाता है जिसे देखकर चंदू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? कहीं अगर इसने मुझे काट लिया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। अरे कोई बचाओ मुझे। मोहन, आज तेरी वजह से मेरे साथ ये क्या हो गया? मोहन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। अरे साहब जी, ये व्यक्ति तो पेड़ से बंधा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी होगी। अरे हाँ, लेकिन इसको पेड़ से बांधा किसने? हवलदार, जल्दी से इसके हाथों से रस्सी खोलो। जैसे ही हवलदार चंदू के हाथ की रस्सी खोलता है तभी चंदू जमीन पर गिर पड़ता है। अरे साहब जी, लगता है ये व्यक्ति मर चुका है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ साहब जी, ये व्यक्ति मर चुका है और इसके पैर पर सांप के काटने के निशान भी है। लगता है सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। हवलदार, हमें इसकी लाश को इसके घर पहुँचाना होगा और ये पता लगाना होगा कि इसकी मौत का गुनहगार कौन है। और फिर इंस्पेक्टर गांव में पूछताछ करके चंदू की लाश को उसके घर पहुंचा देते हैं और गुनहगार का पता लगाने के लिए छानबीन करने लगते हैं। अरे भाग्यवान, मुझे आइसक्रीम बेचने जाना है। तुमने अभी तक आइसक्रीम बनाई कि नहीं? जी आइसक्रीम तो कब की बन चुकी है क्योंकि मेरा नाम है राधा। कोई काम नहीं छोड़ती मैं आधा। चलो अब ये दांत निकालना बंद करो और इन सभी आइसक्रीम को मेरी गाड़ी में रख दो। और फिर मोहन उन सभी आइसक्रीम को अपनी गाड़ी में रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम ले लो। अरे ओ मोहन भाई, एक ठंडी आइसक्रीम देना। जी भैया जी, मैं भी आपको एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम देता हूँ।
और फिर मोहन उस व्यक्ति को आइसक्रीम देने लगता है। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाता है। अरे मोहन, तू कब से आइसक्रीम बेचने लगा? पहले तो एक चंदू नाम का व्यक्ति आइसक्रीम बेचता था। भैया जी, बस आज से ही मैंने अपना आइसक्रीम का धंधा शुरू किया है। अरे भाई, मैंने सुना है कि कल रात चंदू को किसी व्यक्ति ने एक पेड़ से बांध दिया था और तभी एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आज सुबह इंस्पेक्टर साहब ने उसकी लाश को घर पहुँचाया है। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर मोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अगर इंस्पेक्टर साहब ने पता लगा लिया कि चंदू की हत्या मेरे कारण हुई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैंने चंदू को उस पेड़ से बांधा था तब वहाँ पर कोई नहीं था। अरे मोहन, तू क्या सोच में पड़ गया? ला, आप जल्दी से मुझे एक ठंडी आइसक्रीम खिला दे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जी भैया जी, मैं अभी आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। और फिर मोहन उन व्यक्तियों को आइसक्रीम खिलाकर आगे बढ़ जाता है और शाम तक मोहन की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान, आज तो हमें आइसक्रीम बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ भाग्यवान, देखो मेरे हाथों में कितने सारे हरे हरे और कड़क नोट हैं। हे जी, कल मैं और ज्यादा आइसक्रीम बनाऊंगी जिससे हमारा मुनाफा दुगना हो जाएगा। अच्छा ही हुआ जो वो चंदू मर गया। अगर वो ना मरता तो मुझे इतना अच्छा मुनाफा कभी नहीं हो पाता। ए जी, क्या सोच में पड़ गए? कहीं आपके दिमाग में अभी से अमीरों वाले ख्याल तो नहीं आने लगे? नहीं भाग्यवान, अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगले दिन जिस भी व्यक्ति ने मोहन की आइसक्रीम खाई थी, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे। प्रणाम मुखिया जी, गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? जरा मुझे भी तो बताओ। मुखिया जी, हमारे गांव के कुछ लोग पागल हो चुके हैं और वो पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं मुखिया जी, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने कल मोहन के पास की आइसक्रीम खाई थी, केवल वही व्यक्ति पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। अरे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। हमें मोहन की शिकायत लेकर इंस्पेक्टर साहब के पास जाना होगा। और फिर मुखिया मोहन की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ करिए, हमारा गांव खतरे में है। अरे अब क्या हो गया मुखिया जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है कि हमारे गांव के कुछ लोग पागल हो गए हैं और वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अभी तो चंदू का गुनहगार पकड़ना बाकी है और ऊपर से ये दूसरी मुसीबत आ गई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये सब मोहन का किया धरा है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने कल मोहन की आइसक्रीम खाई थी, केवल वही व्यक्ति पागल हुए हैं। अच्छा, तो ये मांझरा है। मुखिया जी, हमें उस मोहन के घर चलना चाहिए। अब वही होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब और मुखिया जी मोहन के घर पहुंच जाते हैं। अरे मोहन, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। अरे इंस्पेक्टर साहब और मुखिया जी, आप इस वक्त यहाँ? कहिए, क्या काम है? भाई मोहन, मुखिया जी का कहना है कि कल सुबह जिस भी व्यक्ति ने तेरी बनाई हुई आइसक्रीम खाई थी, वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। सच सच बता कि तूने आखिर उन आइसक्रीम में मिलाया क्या था? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने तो आइसक्रीम में कुछ भी नहीं मिलाया और आइसक्रीम तो मेरी पत्नी राधा बनाती है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप उससे पूछ लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति सही कह रहे हैं, हमने आइसक्रीम में कुछ ना मिलाया था। राधा ये कह ही रही होती है कि तभी मुखिया जी की नजर मोहन की आइसक्रीम वाली गाड़ी पर पड़ती है। अरे मोहन, ये आइसक्रीम की गाड़ी तो चंदू की है, लेकिन ये आइसक्रीम की गाड़ी तेरे पास कहाँ से आई? इंस्पेक्टर साहब, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। क्यों बे मोहन, बताओ गाड़ी तेरे पास कहाँ से आई? सच सच बता, आखिर माजरा क्या है, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा। जेल का नाम सुनकर मोहन बहुत डर जाता है और वो एक तोते की तरह पटर पटर सारा सच उगल देता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने देखा कि चंदू आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे कमा रहा है, तो मैंने उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल दिया ताकि उसकी आवाज कोई सुन ना सके। लेकिन रात को उसको एक सांप ने काट लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अच्छा, तो चंदू को मारने के पीछे तेरा याद था। मोहन, ये तूने अच्छा नहीं किया। जी, आप तो कह रहे थे कि आपने ये गाड़ी किसी से पैसे उधार लेकर ली है। मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे।
ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, चंदू का गुनहगार तो पकड़ा गया, लेकिन लोगों के पागल होने के पीछे की क्या वजह है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। मुखिया जी ये कह ही रहे होते हैं कि तभी बहुत जोरों की आंधी चलने लगती है और एक भयंकर रोशनी के साथ चंदू की आत्मा सभी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अरे चंदू, तू यहाँ कैसे? मुखिया जी, लोगों के पागल होने के पीछे मेरा ही हाथ है। इस मोहन का सच सबके सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और मोहन सुन, चाहता तो मैं तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन मेरी मृत्यु हुई थी, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए थी और तेरा सच सबके सामने लाना था, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस मोहन को और इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चंदू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं इस मोहन को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुझे मुक्ति मिलकर रहेगी चंदू। और फिर इंस्पेक्टर साहब मोहन को पकड़कर जेल ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन को फांसी दे दी जाती है, जिससे चंदू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और गांव में हुए सभी पागल लोग ठीक हो जाते हैं।